नमस्कार, मैं हूं सपन। ईवीएम न्यूज़ की तरफ से आज हम लोग आए हैं 2023 में 27 फरवरी को जो मेघालय में जो इलेक्शन होगा, असेंबली इलेक्शन, उस इलेक्शन का जो एग्जिट पोल हम लोग आज दिखाएंगे आप लोग के सामने। हमारा साथ है स्टूडियो में जयदेव गौड़, विशिष्ट शिक्षाविद हैं वो, और वो टीएमसी का एक बहुत बड़ा समर्थक है, सपोर्टर है, वो हमारा साथ है। हम पहले ये रिजल्ट आपको सुनाएंगे कि 2018 जो असेंबली इलेक्शन था, वो इस इलेक्शन में रिजल्ट क्या था। हम लोग कांग्रेस उस इलेक्शन में 21 सीट मिला था, एनपीपी को 19 सीट मिला था, बीजेपी को 2 सीट मिला था, यूडीपी को 8 सीट मिला था, आदर्श को 10 सीट मिला था, कुल मिलाकर 16 सीट्स। बीजेपी को 2 सीट मिला था, लेकिन बाद में बीजेपी का अलायंस सरकार बना। कैसे देख रहे हैं आप? सही है, उस टाइम जो बना था वो तो है, हिस्ट्री है, बट हिस्ट्री नॉट रिपीट्स एवरी टाइम, ये हमको सोचना पड़ेगा। तृणमूल कांग्रेस जब से वहाँ गया है तो वहाँ का माहौल जो है वो पूरा बदला गया है। वहाँ का नया जो ये होता है ना, वेदर होता है, तो वो जो पूरा सत्र में आप अगर देखेंगे तो तृणमूल कांग्रेस के प्रति एक हुजूम है। मतलब आम आदमी जो होता है, गरीब आदमी, और ज़्यादातर जो महिला होता है वहाँ का, वो सब मतलब ठान के बैठा है कि इस बार तो तृणमूल को लाना है, क्योंकि उनका सबको देख लिया वो। लेकिन आपका एमएलए तो जब ममता जाते हैं, अभिषेक जाते हैं, आपका एमएलए बीजेपी में चला जाते हैं। देखिए, वो लोग तो अपॉर्चुनिटिस्ट है ना, तो किसी को लेके वो तो उनका गिरेबान में झांक के देखना पड़ेगा। आप हमको मेहमान करके आपके घर में लाए और आप ही के थाली में अगर मैं छेद कर दिया तो उसका गुनहगार क्या आप होंगे या मैं हूँगा? ये तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपके घर में मैं आया हूँ मेहमान बन के और आप ही के थाली में छेद कर दिया, तो उसके लिए आप तो गुनहगार नहीं हो सकते हो ना। तो इस बार भी तो अब ऐसे ही छेद हो सकता है। नहीं, देखिए, बीजेपी 2 सीट लेकर, उस टाइम जो था, जो इलेक्टेड था, उसको लेके वो चाहते थे कि हम तृणमूल के साथ जाए, तो उसको हम दूसरे पार्टी में था तो उसी से वो आए। लेकिन इस बार तो तृणमूल कांग्रेस ने खुद अपना पार्टी जो है खड़ा कर दिया है, और उसको तो आदमी वोट देगा ना, जो महिला वर्ग है, जो बेकार, जो जितना पूरा वहाँ जितना भी मतलब बेरोजगार जो नौजवान है, अनएम्प्लॉयमेंट जो एकदम सर चढ़ के बोल रहा है, वहाँ क्या दिया है बीजेपी ने? आया बीजेपी क्या दिया? इतना साल से कांग्रेस क्या दिया? वहाँ अब भी बेरोजगारी अपने चरम सीमा को पार करने को लांग रहा है। तो वही तो हमारे जो कमांडो है, सुप्रीमो है, ममता बनर्जी और हमारा अभिषेक जी बंदोपाध्याय ने वहाँ गया, और वही तो आदमी को बोला कि लड़कियों को 1000 रुपया भत्ता मिलेगा और जो बेरोजगार है उसको 1000 रुपया भत्ता मिलेगा। आप बोलिए, आपको सरकार ने अब तक क्या दिया? और आप जानते हो वहाँ जो पुरुष है, जितना पुरुष वोटर 10,68,000 है, लेकिन उससे ज्यादा महिला वोटर है 10,92,000 करीब आसपास। तो 50% से ज्यादा तो महिला वोटर है। तो उनको अगर आज लखीर भंडार जैसे एक स्कीम में हर महीना उनके जेब में 1000 रुपया जाएगा, रूपोश्री जाएगा, कन्याश्री जाएगा, स्वास्थ्य जाएगा, सबुज साथी जाएगा, फिर समोवैथी जाएगा, जितना प्रोजेक्ट बंगाल में चल रहा है, और बंगाल में इसीलिए तो इतना बड़ा जीत हासिल किया ममता बनर्जी ने। ठीक है, जयदेव बाबू बहुत आशा लेकर बोल रहे हैं, लेकिन ये रिजल्ट हम लोग दिखाएंगे कि रिजल्ट कैसा है, तो उसके बाद हम लोग फिर से चर्चा में आएंगे। जयदेव बाबू जैसे बोल रहे हैं, लेकिन हमारा जो एग्जिट पोल जो आ रहा है, हमारा जो सैंपल सर्वे आ रहे हैं, वो सैंपल सर्वे कैसा है हम लोग थोड़ा देख लेंगे। ये पहले हम लोग देखेंगे पश्चिम जैंतिया जिला, उधर 5 सीट है। हम रिजल्ट देख रहे हैं, 0 बीजेपी 1 सीट, एनपीपी का 2 सीट और कांग्रेस का 2 सीट। यहाँ पे टीएमसी, यूडीपी और आदर्श जो है उसको कोई भी सीट नहीं मिल रहा है। पश्चिम गारो जिला, उधर 11 सीट है, बीजेपी को 1 सीट मिलने के चांसेस है, एनपीपी को 3 सीट मिलने की चांसेस है, कांग्रेस को 6 सीट, यूडीपी, टीएमसी, आदर्श से मिलकर 1 सीट, किसी भी 1 सीट मिलने का चांसेस है। दक्षिण पश्चिम गारो जिला 03 सीट है, यहाँ पे बीजेपी का 1 सीट मिलने का चांसेस है, हम लोग देख रहे हैं। एनपीपी का 1 सीट, कांग्रेस का 1 सीट। यहाँ पे आदर्श को बहुत करारा झटका मिल रहा है, किसी भी सीट नहीं मिल रहा है। देखिए, दक्षिण पश्चिम खासी जिला, इधर 3 सीट है, बीजेपी का 2 सीट मिलने का चांसेस है, एनपीपी, कांग्रेस का कोई सीट नहीं मिलने का चांस है, और यहाँ पे यूडीपी, टीएमसी, आदर्श को 1 सीट मिलने का चांसेस है। दक्षिण गारो जिला 03 सीट है, यहाँ पे बीजेपी का सीट नहीं मिलने का कोई चांस नहीं, हम देख रहे हैं। एनपीपी का भी चांसेस नहीं है कुछ सीट मिलने का, कांग्रेस का 2 और यूडीपी, टीएमसी, आदर्श को 1 सीट मिलने का चांस है। पूर्व गारो जिला 3 सीट है, इधर
बीजेपी का 1 सीट ना, बीजेपी का कोई सीट मिलने के चांस नहीं है, एनपीपी का 1 सीट, कांग्रेस को 2 सीट और आदर्श को कुछ भी नहीं सीट मिलेगा। उत्तर गारो जिला, यहाँ पे 4 सीट है, बीजेपी का 1 सीट, एनपीपी का 1 सीट, कांग्रेस का 1 सीट और यूडीपी टीएमसी आदर्श को 1 सीट मिलने का चांसेस हैं। नेक्स्ट आएंगे पूर्व पश्चिम खासी जिला, जहां बीजेपी का 1 सीट मिलने का चांस है, एनपीपी का यहाँ पे कोई चांस नहीं है सीट मिलने का। अभी जो देख रहे हैं हमारा ट्रेंड, कांग्रेस को 1 सीट मिलने का चांसेस है, यूडीपी टीएमसी आदर्श को कोई सीट नहीं मिल रहा है इधर। पूर्व खासी जिला, यहाँ पे 17 सीट है, बहुत महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ पे बीजेपी का 6 सीट मिल रहा है, एनपीपी का 4 सीट हम लोग देख रहे हैं, कांग्रेस को 1 सीट, यहाँ पे भी आदर्श को 1 सीट मिलने का चांस है, टीएमसी का, यूडीपी और आदर्श को यहाँ पे 1 सीट मिलने का चांस है। रिवाई जिला, यहाँ पे 5 सीटें हैं, बीजेपी का 1 सीट मिलने का चांस है इधर, एनपीपी का 3 सीट मिलने का चांस है, कांग्रेस का 1 सीट मिलने का चांस है, टीएमसी यूडीपी आदर्श को कोई सीट मिलने का चांस नहीं है। पूर्व जयंतिया जिला 4 सीट है, यहाँ पे बीजेपी का 1 सीट मिलने का चांस है, एनपीपी का 1 सीट मिलने का चांस है, कांग्रेस का 1 सीट मिलने का चांस है, आदर्श मतलब यूडीपी और टीएमसी किसी को भी 1 सीट मिलने का चांस है। तो हम लोग बाद में टोटल कैसा है बाद में आएंगे। ये तो रिजल्ट आ रहा है कि जो देख रहे हैं हम लोग, रिजल्ट तो टीएमसी के फेवर से 4-5 के 2-3 के सीट के आसपास आ रहे हैं। कांग्रेस को बहुत ज़्यादा यहाँ पे फायदा हो रहा है, बीजेपी को भी फायदा हो रहा है, एनपीपी में थोड़ा। आपका सैंपल कितना था, मतलब पूरा राज्य में आपका सैंपल कितना था? 5,000, 10,000 तो 10,000 के सैंपल के ऊपर आपको एक्सट्रीम जो पीपल होता है, जो एकदम समाज के आखिरी छोर में बैठा होता है, उतना क्या शेयर है आपके इस डेटा में? तो ये डेटा जो है एक शहर के आसपास इर्द गिर्द आप लोगों ने, सिटी के इर्द गिर्द आप लोग डेटा कलेक्ट किया है, लेकिन गांव गराज दूर में चले जाइए, वहाँ कस्बे कस्बे में एक ही नारा है कि ममता बनर्जी का सरकार इस बार चाहिए हम लोगों के राज्य में, क्योंकि अगर असल रूप में किसी का कोई भला हो सकता है, पश्चिम बंगाल वहाँ एक अपना जो सिग्नेचर होता है ना वो डाल दिया है। आप बोलिए पंजाब में आपका क्या राय था? पंजाब में आप कैसे आए? आप लोग तब बोले रेवड़ी बांटा, तो रेवड़ी बांटो, जो भी करो, डायरेक्ट बेनिफिट को कोई नकार नहीं सकता है, और डायरेक्ट बेनिफिट से ही ममता बनर्जी का सरकार हर जगह में अपना परचम लहराएगा। ये आज के दिन में आप लिख लीजिए, आपका ये जो सैंपल है ये धरा के धरा रह जाएगा, और आप देखते रहिएगा जिस दिन वो रिजल्ट आएंगे तो एक के बाद एक ममता बनर्जी के नाम का परचम वहां गाड़ता जाएगा हमारा जितना भी उम्मीदवार है। टीएमसी अभी पूरा भारत में अपना सिग्नेचर डालने के लिए तैयार है। बंगाल में हर जो गरीब है वो आज किसी का मोहताज नहीं है, सरकार उसका देख रेख में हर तरह का सुविधा दे रहा है। तो कोई क्यों नहीं चाहेगा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में या वहां का टीएमसी के नेतृत्व में सरकार बने। जयदेव बाबू बोल रहे हैं, लेकिन हमारा जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हम लोग ये जो सर्वे किया है ये पूरा 11 जिला में हम लोग गए, हमारा जो टीम था वो टीम गए, वो मतलब जो पिछड़े सबसे इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड सेक्शन उसके लेकर सब लोगों के सामने हम लोग गए। हमारा जो रिजल्ट आया वो सैंपल सर्वे का जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट है बीजेपी 12 से 15 सीट मिल सकते हैं, मतलब बीजेपी का लाभ हो रहा है। यहाँ पे जो पिछले बार वो 2 सीट मिले थे सिर्फ, इस बार 12 की 15 सीट मिलने का चांसेस है। एनपीपी को 12 से 16 थोड़ा कम हो रहा है, 12 से 16 सीट मिलने का चांसेस है, कांग्रेस को 18 से 23 सीट मिलने का चांस है, और यूडीपी टीएमसी मिलकर आदर्श जो पिछले बार 18 सीट मिले थे इस बार 6 सीट मिलने का चांसेस है। मतलब ये जो आदर्श और यूडीपी जो टीएमसी जो सीट्स है ये सीट कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा और नुकसान हो रहा है इस जगह। तो ये सब रिजल्ट हमारा ये जो प्रेडिक्शन है ये जयदेव बाबू का जो चाहते हैं ये सब हम लोग देखेंगे 2 मार्च 2023 में ये रिजल्ट निकलेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि ये कौन ठीक है और कौन भूल है। तब तक हम लोग